आज हम लोग प्रश्न संख्या 7 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है 90 डिग्री कोण के ऋजु पूरक या समपूरक कोण का मान लिखिए। तो इसको बनाने के लिए क्या कीजिए, कोण का माप दिया हुआ है, कितना दिया है, कोण बराबर दिया 90 डिग्री। निकालना क्या है, इसलिए समपूरक कोण बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, समपूरक कोण बराबर होता है क्या, 180 डिग्री माइनस घटा दिया हुआ कोण का माप, यानी 180 डिग्री में 90 डिग्री घटाएंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो यानी कि 90 डिग्री का ऋजुपूर्ण कोण का माप 90 डिग्री होगा। 8 नंबर प्रश्न में है, यदि किसी कोण की 45 से अधिक हो, कोई कोण का माप 45 डिग्री से अधिक हो परंतु 90 डिग्री से कम हो, मैंने 45 से अधिक और 90 से कम, अगर ऐसे चित्र अगर आप लेते हैं तो समझिए कि कोण कहाँ से कहाँ तक होगा। ये देखिए 90 है तो 45, ये 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच अगर कोण है, कम हो तो क्या उसका पूरक कोण, अब बोलना है कि पूरक कोण क्या होगा, 45 से अधिक है 90 से कम, तो उसका पूरक कोण क्या होगा, 45 से अधिक होगा तो नहीं होगा, ये वाला तो नहीं होगा। दूसरा में है 45 के बराबर, ये भी नहीं होगा। तो तीसरा होगा क्या होगा, 45 से कम होगा, क्योंकि 45 से अधिक है और 90 से कम है तो उसका माप 45 से कम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लिखते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में है, संलग्न आकृति में, आप अपने पाठ्य पुस्तक में इस आकृति को देख सकते हैं। AC और BD दो सरल रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। OE एक किरण है जो इधर से ऐसे है और उसके बाद 5 कोण बन रहा है, 1 2 3 4 5। इसमें प्रश्न है क्या 1 और 2 आसन कोण है। तो आसन कोण किसको कहते हैं, जब एक ही भुजा पे दो कोण इस तरह से, कोई एक भुजा जो है उभयनिष्ठ हो, दोनों कोण के लिए उभयनिष्ठ हो तो उसको आसन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 1 और 2 कह रहा है कि आसन कोण है, तो 1 और 2 का उभयनिष्ठ भुजा, ये AO जो है उभयनिष्ठ भुजा, इसलिए ये आसन कोण है, हाँ इसको लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या AOC ये पूरा कोण, ठीक है, AOC माने ये पूरा कोण, AOE इस कोण से आसन है, था क्योंकि AO जो है उभयनिष्ठ भुजा है, तो इसका भी हाँ होगा आंसर। इसके बाद है 3 नंबर में, क्या COE, अब देखिए COE, अब इस कोण का बात कर रहा है, COE। EOD रेखिक युग्म है, EOD कहाँ गया, EO और D ये रेखिक युग्म है। तो रेखिक युग्म में एक ही रेखा पर बने दो कोण को रेखिक युग्म कहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं, तो इसको हम लोग लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये नहीं है। उसके बाद कह रहा है क्या BOD एवं DOA, BOD हो गया ये पूरा कोण BOD, ठीक है, और DOA ये कोण तो संपूरक है। तो ऐसा भी ये संपूरक नहीं होगा, क्योंकि संपूरक में हम लोग क्या लिखते हैं, दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो 180 से ज़्यादा हो रहा है और नहीं है, तो ये भी लिखेंगे नहीं। इसके बाद है क्या 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होता है, जब दो रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद करे तो ऊपर नीचे आमने सामने वाला कोण को ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहते हैं। ये कोण इसके ऊर्ध्वाधर सम्मुख और ये कोण इसके, तो यहाँ पे इसका आंसर हाँ होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है। 5 नंबर कोण देखिए, ये वाला 5 नंबर है BOC, इसका ऊर्ध्वाधर हो जाएगा AOD, इसका ऊर्ध्वाधर कोण होगा AOD। तो इस तरह से आप इस नंबर 9 नंबर को बनाइएगा। 10 नंबर प्रश्न हम लिखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में दी गई आकृति में कोणों के कौन से युग्म, इसमें से, इस आकृति में देखिए आप AC एक रेखा है, BE रेखा है और ये कोण बना हुआ है। कह रहा है इसमें से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन कौन सा। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण आप देखिएगा तो ये कोण इसके ऊर्ध्वाधर होगा और ये वाला कोण जो है ये पूरा के ऊर्ध्वाधर होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कौन कौन किसके किसके साथ होगा, BOC और कोण हो जाएगा इसके लिए AOE
और BOC और AOE, और इधर हो जाएगा AOB, कोण AOB और कोण AOB लिए तो इसके लिए हो जाएगा EOC। ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होगा। उसके बाद पूछ रहा है रेखिक युगम। रेखिक युगम माने होता है एक ही रेखा पर बने कोण। तो यहाँ पर रेखिक युगम होगा AOE और AOB, ठीक है। AOE और AOB ये रेखिक युगम एक ठो होगा, और दूसरा होगा AOB और BOC, ये भी रेखिक युगम होगा। तो ये दो जोड़ा दोनों में है। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न संख्या 11 कहता है दी गई आकृति में, ये आकृति दिया हुआ है, 2 तिर्यक छेदी रेखा है इसमें दिया हुआ है। उसके बाद इस तरह से प्रत्येक रेखिक युगम का नाम लिखिए। रेखिक युगम का नाम लिखना है और शीर्षाभिमुख कोण का नाम लिखना है। तो देखिए आप रेखिक युगम देख रहे हैं, 1 और 2 रेखिक युगम होगा, कोण 1 और कोण 2, फिर 2 और 3 होगा, कोण 2 और कोण 3 भी रेखिक युगम होगा, फिर 3 और 4 रेखिक युगम होगा, 3 और 4 रेखिक युगम होगा, फिर कोण 4 और कोण 1 रेखिक युगम होगा। ये तो 1 2 3 4 पैर यहाँ पर बना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पे होगा कोण 5 और 6, फिर कोण 6 और कोण 7 रेखिक युगम होगा, फिर कोण 7 और कोण 8 भी रेखिक युगम होगा, कोण 8 और कोण 5, इतना ने सब रेखिक युगम है। इस रेखा पर जो कोण बना, इस रेखा पर कोण बना, इस पे ने 2 कोण का जो रेखा पर का कोण, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके, सब एक दूसरे के साथ रेखिक युगम है। अगला है शीर्षाभिमुख कोण के प्रत्येक जोड़े का नाम लिखिए। शीर्षाभिमुख कोण, तो यहाँ पे देखिए पहले शुरू करते हैं 1 से। 1 और 3 होगा, 2 और 4 होगा, फिर इसी तरह 5 और 7 होगा, 6 और 8 होगा। तो लिखेंगे 1 और कोण 3, कोण 2, कोण 4, कोण 5 और कोण 7 होगा, फिर कोण 6 और कोण 8, ये शीर्षाभिमुख कोण होगा, ठीक है। तो ये जोड़े हमने लिख दिया। इतने जोड़े यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण और रेखिक कोण का है। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्न संख्या 7 से 11 तक बताया। इसको आप घर में अभ्यास कीजिए, बनाइए। अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।